ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार है। मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार को माँ महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। गुरुवार को होने के कारण अब की बार यह गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। गुरुवार के दिन माँ महालक्ष्मी जी की पूजा के साथ विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और गुरु प्रदोष व्रत में भी शिव जी के साथ विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। वैसे भी गुरुवार के व्रत रखते हैं तो गुरु बृहस्पति देव के साथ साथ विष्णु जी की पूजा जरूर की जाती है। मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष में आने वाले हर गुरुवार को व्रत रखकर माँ महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से घर में धन वैभव बना रहता है। पारिवारिक क्लेशों से छुटकारा मिलकर मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी माता का स्थायी वास पाने के लिए मार्गशीर्ष के महीने में आने वाले प्रत्येक गुरुवार का व्रत करके माँ महालक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना। कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए।
अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गई। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहां से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। अब अपने सुनेंगे माँ महालक्ष्मी जी की कथा। प्रेम से कहिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर आए तो उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले आए। सोने के सिंहासन पर बैठाकर चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर श्री व्यास जी से कहा कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्रादि और सभी के परिवार सुखी रहें। तो उनकी बात सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि हम आपको आज एक ऐसे व्रत के बारे में बता रहे हैं जिसके करने से सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह व्रत महालक्ष्मी जी का है जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तो व्यास जी की बात सुनकर वो कहने लगी कि हे महामुनि, आप हमें इस व्रत की विधि विस्तार से बताएं। तो व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से शुरू किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें, प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं के दाने डोरे पर चढ़ाएं। फिर अश्विनी माह की कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करने से आप लोगों की राज्य में लक्ष्मी जी का सदा ही वास रहेगा। तो इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर कुछ समय बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई तो गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी माह के कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी और कुंती ने व्रत रखा, पर गांधारी ने नगर की सारी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में आमंत्रित कर लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई और गांधारी ने माता कुंती को लक्ष्मी पूजन के लिए महल में नहीं बुलाया। तो ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा और उन्होंने पूजा की कोई तैयारी नहीं की, उदास होकर बैठ गई। जब 500 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो अपनी माता को उदास देखकर पूछने लगे कि हे माता, आप इस तरह से उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है, तो उन्होंने नगर की सारी महिलाओं को अपने महल में बुला लिया है।
मेरे लिए तो एक महिला भी नहीं बची है जो मेरे साथ पूजा कर सके। गंधारी ने सारी महिलाओं को तो बुला लिया, पर मुझे एक बार भी महल में आने के लिए नहीं बोला। उसके तो 100 पुत्र हैं। उन्होंने मिलकर एक मिट्टी का विशाल हाथी भी बनाया है, तो उसे देखने के लिए नगर की सारी महिलाएं उसके महल में चली गई हैं। तो अपनी माता को इस तरह मायूस और उदास देखकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा दे दें कि आज हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। तो यह सुनकर माता कुंती बहुत ही खुश हुई और उन्होंने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। तो सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा की जाएगी। तो यह समाचार सुनकर नगर के सभी नर और नारी, बालक, वृद्ध सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां इकट्ठी हुई सारी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती की महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया और पूजा की बड़े जोरों शोरों से तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। माता कुंती ने ऐरावत हाथी को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों की रंगोली बनवाई, नवीन रेशम वस्त्र बिछवाई। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लेकर कतार बनाकर खड़े हो गई। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। जैसे ही सायंकाल हुई तो इंद्र का भेजा हुआ हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तो इस तरह हाथी के उतरते ही खुश होकर सारे नगरवासियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया। दक्षिणा स्वरूप सोने के आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। उसके बाद महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन किया। संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण चलता रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया। फिर ऐरावत हाथी को विदा करके इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो भी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा महालक्ष्मी जी का सदा ही उनके घर में निवास रहता है। जब भी आप लक्ष्मी पूजन करें, कथा सुने, तो इस स्तुति को अवश्य बोलना चाहिए कि महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। ये माँ महालक्ष्मी की कथा है। अगली कहानी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रधुमन अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। लेकिन राजा इंद्रधुमन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर
महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रधूमन को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधूमन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधूमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथी रहा करते थे। उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रधूमन थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया, तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस देखकर हथनियां, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रधूमन था, महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था, और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे, वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए। संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी, तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्व समर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर जा पहुंचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वर्ध हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोकीय वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए।
भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। इस कथा को कार्तिक के महीने, बैसाख के महीने, जेठ के महीने और एकादशी पर जरूर सुनना चाहिए। जो भी इस कथा को प्रेम भाव से सुनता है, श्री हरि की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् गीता जी का 13वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। वही क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, ये सारी बातें संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने पृथक पृथक इसका वर्णन किया है और हेतु वाले ब्रह्मसूत्र पदों करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों, मन तथा 500 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरल, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण करना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत ही कहा जाता है और ना ही असत कहा जाता है। सब उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक है, पर उसके कोई इंद्री नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर अचर है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जगाने योग्य पदार्थ के ज्ञान द्वारा जानने योग्य सबको हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और क्षेत्र, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनियों में जन्म लेता है। इसकी देह में इसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है।
जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी प्रकार से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से नहीं मिलता, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे भारत, जैसे एक सूर्य समस्त लोकों को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। तो यह था श्रीमद् गीता जी का 13वां अध्याय। अब अपने सुनेंगे इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। दक्षिण नगर में हरि नाम का एक नगर था। वहाँ एक व्याभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्याभिचार करती, मांस मदिरा खाती। एक दिन की बात है कि वह एक पुरुष से मिली और उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और मिलने का स्थान भी उसे बता दिया कि अमुक स्थान पर मैं तेरे से मिलने आऊँगी, तुम वहाँ पर चलना। तो उस पुरुष के समझने में गलती रह गई और वो दूसरे वन में चला गया, और वह स्त्री उसी वन में उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, परंतु वह मनुष्य नहीं मिला। और उधर वह मनुष्य भी उस औरत को दूसरे वन में ढूंढ ढूंढ कर हैरान था, पर उसे वो औरत नहीं मिली। वह गणिका भी ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते सारा दिन बीत गया, पर प्रीतम नहीं आया। सांझ पड़ गई। गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिल गया और दोनों बहुत ही प्रसन्न हो गए। इतने में वहाँ पर एक शेर आया और बोला कि गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। तो गणिका कहने लगी, तू अपने पिछले जन्म की बात बता कि तू कौन है और मुझे क्यों खाना चाहता है। तो वह शेर कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, यदा कदा दूसरे का धन भी चोरी कर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला था कि मार्ग में गिरा और मेरी मृत्यु हो गई। देह छूट गई और यमों ने मुझे पकड़ लिया। यम मुझे पकड़कर धर्मराज के पास ले गई। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो, और मुझे यह देह मिल गई। और हुक्म भी दिया था कि जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो उसी को तुम खाया कर। जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उसके पास कभी मत जाना। तो हे गणिका, मुझे धर्मराज की आज्ञा है, जिसकी आज्ञा से मैं सिंह की योनि में आया हूँ, उसका कहना तो मैं मानूंगा। तुम व्याभिचारिणी गणिका पापिन है, इसीलिए मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर उस शेर ने गणिका को खा लिया। तब यम धर्मराज के पास उस गणिका को लेकर गए। तो धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको चंडाली का जन्म दे दो। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्यागी और चंडाली की देह पाई। कई दिन पीछे वो नर्मदा नदी के तट पर चल रही थी। तो उसने वहां देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। तो उसने भी वहां बैठकर उस अध्याय को श्रद्धा भाव से सुना। तो उसको सुनते ही चंडाली के प्राण छूट गए और देवदेही पाई। आकाश से विमान आई, उस पर बैठकर वो बैकुंठ को चली। तो साधु ने पूछा कि अरे तुम कहाँ चली? तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिसके करने से आज तुम बैकुंठ को चली है? तो चंडाली कहने लगी कि हे संत जी, आपको धन्यवाद है। आपके इस पाठ को सुनकर मैं तो देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों से कहा कि कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे पूर्व जन्म में गणिका के रूप में खाया था उसे भी साथ ले चलते हैं। तब साधु से प्रार्थना करने लगी कि हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दो, जिससे उस शेर का भी उद्धार हो जाए। तब उस संत ने गीता जी के पाठ का फल उस शेर को दे दिया। तो उसकी देह छूट गई। दोनों ने देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठवासी हुए और परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो भी श्रद्धा भाव से पढ़ता है, मन में पूरी प्रीति होती है, उसका फल तो कहा ही नहीं जा सकता। और अनजानवश कोई पढ़ ले या सुन ले तो परम धाम को प्राप्त होता है। तो यह था गीता जी का 13वां अध्याय और उसका महात्म्य। अब अपने सुनते हैं
श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप लड्डू गोपाल की कहानी। श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण भगवान के इस बाल स्वरूप की सेवा बच्चे की तरह की जाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू है। यह उनका बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और प्यारा है। भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप के पीछे एक सच्ची कहानी है। तो आज इसी कहानी में अपने जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रिज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा से ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था, उसका नाम था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का था। एक दिन कुंभन दास को नगर में कीर्तन के लिए बुलावा आया तो कुंभन दास पहले तो अपने श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, पर उन लोगों के बार बार कहने पर कुंभन दास मान तो गए, पर सोचने लगे कि मैं कीर्तन के लिए चला जाऊंगा तो पीछे से ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। तो उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं तो कीर्तन के लिए जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना, ठाकुर जी को भोग लगा देना, उसके बाद ही स्वयं भोजन करना। इस तरह सारी बात समझाकर कुंभन दास कीर्तन करने के लिए चले गए। अपने पिताजी के जाने के बाद में रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना बोला था कि वह तो सोच रहा था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे और अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन भगवान तो नहीं आए। थाली तो वैसे ही भरी की भरी पड़ी थी। तो थोड़ी देर बाद रघुनंदन आया और देखकर रोने लगा। रो रो कर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगा कि भगवान, आप भोजन कर लीजिए। मेरे पिताजी कहेंगे पहली बार कोई काम कह कर गया था, वो भी तुमसे हुआ नहीं। तो इस तरह रघुनंदन भगवान श्री कृष्ण से बार बार प्रार्थना करने लगे। तो उस भोले बालक की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का सारा भोजन खत्म कर दिया। जब कुंभन दास घर आए तो अपने बेटे से पूछा कि बेटा, भगवान को भोग लगा दिया? तो वह हंसकर कहने लगा, हाँ पिताजी, मैंने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा दिया है। तो कुंभन दास कहने लगा कि बेटा, प्रसाद चढ़ाया था तो मेरे लिए कहाँ रखा है? तो वह भोला रघुनंदन बड़े ही भोलेपन से कहने लगा कि पिताजी, आज तो ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। तो अपने बेटे की बात सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उसका बेटा रघुनंदन खुद ने खा लिया होगा और बचने के लिए भगवान का नाम ले रहा है। तो इस तरह कुंभन दास जब भी कीर्तन करने के लिए जाते तो अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कह जाते। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता। जब लौट कर कुंभन दास आता और अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछता तो वह कहता कि भगवान जी ने तो सारी थाली साफ कर दी। तो एक दिन कुंभन दास ने खूब सारे लड्डू बनाए और थाली भरकर रख दी। अपने बेटे को कह दिया कि बेटा, तुम भगवान को भोग लगा देना। यह कहकर कुंभन दास वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद आकर किवाड़ के पीछे छुपकर बैठ गए और देखने लगे कि सच्चाई क्या है। मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, आज तो मैं उसकी झूठ पकड़ कर ही रहूंगा। तो उस दिन में यही हुआ। रघुनंदन ने लड्डुओं से भरी थाली को मंदिर में रखा और भगवान से कहा कि आओ भगवान, भोजन कर लो। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वो तो हैरान रह गए। तो वे दौड़कर दर्शन करने के लिए पास चले आए। उस समय श्री कृष्ण भगवान के हाथ में लड्डू था और दूसरे वाले हाथ का लड्डू मुख में जाने ही वाला था। तो वे एकदम से जड़ हो गए। इसी घटना के बाद में उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भगवान के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा से कोई भी मनोकामना लेकर लड्डू गोपाल की पूजा करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो, बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता।
तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊंगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहां पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियां सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट, साड़ी, तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।